गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इन दो क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके जेई एडवांस के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। देन हमसे एफ के बारे में बात की जा रही है कि एफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ कहाँ पर रखता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ। तो यहाँ पर मेरा u अपॉन वी का रूल लगेगा। तो मैंने x माइनस साइन एक्स को रखा, एक्स क्यूब का किया तो ये बनेगा 3x² माइनस एक्स क्यूब को रखा और डिनोमिनेटर x माइनस साइन एक्स का किया तो ये 1 माइनस कॉस एक्स बनेगा। ठीक है, एंड डिवाइड बाय x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आगे ये अपना बनेगा, इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इनटू, यहाँ पर मेरा 3 बचेगा तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3 साइन एक्स एंड माइनस यहाँ पर मेरा x बचेगा, उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x प्लस x कॉस x बन जाएगा। ठीक है, इसे मैं आगे लिख लेता हूँ। तो ये बनेगा अपना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इनटू, ये 3x माइनस एक्स मेरा 2x बच जाएगा माइनस के 3 साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स। ये मेरे एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है मेरा ऑलवेज पॉजिटिव है और ये एक्सप्रेशन जो है इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा एफ डैश एक्स का नेचर कैसा होगा। तो मैं इस वाले फंक्शन को एच एक्स लेट कर लेता हूँ। तो एच एक्स मेरा हो गया 2x माइनस 3 साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स। ठीक है, इसका मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ। तो एच डैश एक्स मेरा बनेगा 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 माइनस 3 साइन एक्स का 3 कोस एक्स प्लस x को रखा साइन कोस एक्स का किया तो माइनस के साइन एक्स प्लस कोस एक्स को रखा और x का किया तो 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस माइनस के 3 कोस एक्स प्लस का कोस एक्स तो माइनस के 2 कोस एक्स एंड माइनस के x साइन एक्स। ठीक है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये बनेगा मेरा एच डैश एक्स इक्वल्स टू, ये तो 0 बन जाएगा माइनस के 2 इंटू ये कोस एक्स का हो जाएगा मेरा साइन एक्स विद नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस एक्स को रखा साइन एक्स का किया तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स को रखा और एक्स का किया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 साइन एक्स में से साइन एक्स माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा मेरा साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। इस एक्सप्रेशन में से मैं कोस एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा कोस एक्स इंटू 10x माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरे एच डैश एक्स की वैल्यू आई है। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं कि जब मेरा x की वैल्यू 0 to π/2 है तो 10x का नेचर कैसा होगा। तो ये जो 10x है इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा 0 से π/2 में। ठीक है, और ये जो x है इसका ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा, ये नीचे ही रहेगा इसके, ऑलवेज 10x के नीचे रहेगा। ठीक है, ये x है तो 0 से π/2 के अंदर 10x मेरा बड़ा होने वाला है और x छोटा, तो ये क्वांटिटी मेरी पॉजिटिव रहेगी और cos x तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो h डैश x की वैल्यू मेरी पॉजिटिव रहेगी। जब मेरा x 0 to π/2 है ओपन, तो h डबल डैश x मेरा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा h डैश x होगा वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर एच डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो मैं एच डैश एक्स की 0 पर वैल्यू चेक करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस इंटरवल में मेरा जो लोवेस्ट पॉइंट है वो 0 है तो एच डैश 0 की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2 माइनस, यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो ये 2 आएगा एंड ये 0 बन जाएगा तो ये मेरा 0 आ गया एच डैश 0। तो अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये 0 पे मेरा 0 है और
इंक्रीजिंग है तो कुछ इस तरह का होगा। तो ओपन की बात करूं मैं तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ से मेरा एच डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो गया। इट मीन्स एच एक्स जो होगा मेरा वो इंक्रीजिंग होगा। अब मैं एच एक्स का फिर से ग्राफ बनाता हूँ, तो उसके लिए मुझे एच ऑफ 0 चेक करना पड़ेगा। तो एच ऑफ 0 मेरा क्या होगा, यहाँ पर रखता हूँ मैं 0, यहाँ पर पुट करूँगा तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो एच ऑफ 0 मेरा 0 आ रहा है, तो इसका ग्राफ भी कुछ इस तरह का ही रहने वाला है। ठीक है, 0 पे ही मेरा ओपन है, तो इसकी वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो एच एक्स है वो मेरा ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इस वाली क्वांटिटी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है और ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो मेरा एफ डैश एक्स भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और इट इम्प्लाइज मेरा जो एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब मैं अगर सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो इस इंटरवल के अंदर 0 to π/2 मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग आया है। तो इंक्रीजिंग आया है तो उसमें कोई मैक्सिमम और मिनिमम का पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब मैं पहले डी ऑप्शन की बात करता हूँ। तो डी ऑप्शन के अंदर x मेरा है π/2 to π। तो हम चेक करते हैं कि इनमें 10x बड़ा होगा या x बड़ा होगा। तो π/2 π में ये π/2 हो गया मेरा, ये π है, तो 10x का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और y इक्वल टू जो x है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो 10x है ये मेरा लेस होगा किससे, x से। तो ये वैल्यू मेरी लेस देन 0 हो जाएगी। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos x भी मेरा लेस देन 0 होता है। तो इनका जब प्रोडक्ट करूँगा तो जो मेरा h डबल डैश x है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेरा जो h डैश x होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तब मैं h डैश π/2 की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि मेरा इस इंटरवल का लोवेस्ट पॉइंट π/2 है। तो ये बनेगा अपना 2 माइनस ये cos π/2 मेरा 0 हो जाएगा, और ये π/2 इंटू साइन π/2 मेरा π/2 बन जाएगा। ठीक है, अब 2 माइनस π/2 ये पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि ये मेरा 1.57 के अराउंड आने वाला है। तो इसका जब ग्राफ बनाऊंगा तो π/2 पर कुछ वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये ग्रेटर देन 0 होने वाला है। ठीक है, यानी कि एच डैश एक्स की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 0 है, तो एच एक्स जो होगा मेरा इंक्रीजिंग होने वाला है। फिर से मैं एच ऑफ π/2 की वैल्यू चेक करता हूँ। अब तो π/2 पर वैल्यू चेक की एच की, तो ये बनेगी 2 इंटू π/2 दैट इज पाई माइनस 3 इंटू साइन π/2, तो माइनस के 3, देन π/2 इंटू कॉस π/2 इज 0। तो ये पाई माइनस 3, तो पाई की वैल्यू 3.14, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। अब अगर हम एच एक्स का ग्राफ बनाएं और π/2 पर वैल्यू मेरी पॉजिटिव है तो कुछ इस तरह का रहेगा। तो एच एक्स की वैल्यू मेरी कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 0। तो ये वाली क्वांटिटी फिर से ग्रेटर देन 0 आ गई, ये ग्रेटर देन 0 है ही। तो एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एफ डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, तो एफ एक्स मेरा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो वहाँ पर कोई भी मिनिमा और मैक्सिमा का पॉइंट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो उसके लिए हम एक बार फंक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है मेरा ये इवन फंक्शन है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स लगाएं तो एक माइनस ऊपर से बाहर आएगा और एक माइनस नीचे से बाहर आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपना इवन फंक्शन बन जाएगा। और इवन फंक्शन जो होता है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो इसके ग्राफ का जो नेचर है जो π/2 से पाई में होगा उसके अपोजिट नेचर माइनस के पाई टू माइनस के π/2 के बीच में होगा। ठीक है, तो जो नेचर यहाँ पे होगा वही नेचर यहाँ पर होगा, बट अपोजिट होगा। अगर यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा, तभी तो मिरर इमेज बनेगी, तभी तो सिमेट्रिक रहेगा। तो इसलिए अगर π/2 से पाई के अंदर हमने अभी निकाला कि फंक्शन मेरा कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो ये माइनस पाई से माइनस π/2 के बीच में डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो आप इसको अच्छे से लगाएं। आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस इज मिनिमम इज अल्फा अपॉन पाई कोस पाई अपॉन 2√2, देन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स पहले हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू मैक्सिमम करनी है, तो पहले मैं इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस cos x और kx का ग्राफ बनाना पड़ेगा ताकि हम बता पाएँ कि ये मोड कैसे ओपन होगा। तो मैं cos x का ग्राफ बनाता हूँ। तो cos x का ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से होगा 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। और अगर हम kx की बात करें तो kx का ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ होगा कुछ इस तरह से, और ये दोनों जो ग्राफ है मेरे a पर कट कर रहे हैं, x = a पर, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये बनेगा cos a = ka, ठीक है। अब मैं अगर इस इंटीग्रल को ओपन करूं तो ये मेरा i = बनेगा इंटीग्रल 0 to a के अंदर मेरा cos x, ये जो cos x है वो ग्रेटर है किससे, kx से, तो ये cos x माइनस kx बन जाएगा डॉट dx, प्लस इंटीग्रल a टू π/2 के अंदर ये kx ग्रेटर होगा किससे, cos x से, तो ये kx माइनस cos x हो जाएगा डॉट dx, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रल अप्लाई कर देता हूँ। तो ये बनेगा cos x का इंटीग्रेशन sin x एंड माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट मेरी हो जाएगी 0 to a, प्लस इसका हो जाएगा के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन एक्स, और इसकी भी लिमिट मेरी हो जाएगी a to π/2, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करते हैं हम, तो ये बनेगा साइन a माइनस के ए स्क्वायर बाई 2, एंड 0 अप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा, प्लस π/2 रखेंगे तो के पाई स्क्वायर बाय 4 तो यहाँ से आएगा और 2 ये तो 8 बन जाएगा, माइनस साइन π/2 1 हो जाएगा, फिर माइनस ए रखेंगे तो के ए स्क्वायर बाई 2, एंड ये माइनस माइनस प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से सारे टर्म्स को मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ। तो साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए बनेगा, माइनस के ए स्क्वायर बाई 2 और के ए स्क्वायर बाई 2, के ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस के पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1 बनेगा, ठीक है। ये आई की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है के और ए के अंदर है, तो हमें इसे एक वेरिएबल के अंदर लाना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू तो लगाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं के की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो वो मेरी बन जाएगी कोस ए अपॉन ए, तो ये मैं पुट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा हमारा आई इक्वल्स टू 2 साइन ए, के की वैल्यू मैंने कोस ए अपॉन ए लगाया तो ए से एक ए कैंसिल हो गया, तो माइनस के ए कोस ए बन जाएगा ये, प्लस ये पाई स्क्वायर अपॉन 8 इंटू कोस ए अपॉन ए बनेगा, एंड माइनस 1। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ये डी आई अपॉन डी ए इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन बनेगा 2 कोस ए, माइनस ए को रखा कोस ए का किया तो साइन ए विद नेगेटिव, तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस ए का किया तो 1 एंड कोस ए, प्लस या पाई स्क्वायर बाई 8 को रखा मैंने, ये कांस्टेंट टर्म है, अब u अपॉन बी से इसका करना पड़ेगा, तो a को रखा कोस ए का माइनस के साइन ए, एंड माइनस कोस ए को रखा a का किया तो 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय ए स्क्वायर, एंड 1 का करेंगे तो 0 बनेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके लिख देता हूँ, तो ये 2 कोस ए माइनस कोस ए, तो कोस ए बच जाएगा, प्लस ए साइन ए, ठीक है, प्लस पाई स्क्वायर बाई 8 इंटू, ये बनेगा मेरा माइनस, इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ए साइन ए प्लस कोस ए अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे a sin a प्लस cos a मेरा कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो ये बनेगा अपना di अपॉन डी ए इक्वल्स टू cos a प्लस a sin a इंटू 1 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मुझे ज़ीरो करनी है, तो ये वाला क्वांटिटी मेरा 0 से π/2 के अंदर ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो इसी को 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये मेरा बनेगा 1 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो a की वैल्यू आएगी मेरी पाई स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा पाई स्क्वायर बाय 8, तो a की वैल्यू जाएगी पाई अपॉन 2√2 विद पॉजिटिव नेगेटिव। बट हमें a जो है 0 से π/2 के बीच में लेना है, तो ये नेगेटिव वाला नहीं होगा, तो हमारा पॉजिटिव वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, अब हम चेक करें कि किस पॉइंट पर मिनिमा हो, इस पर मिनिमा होगा या नहीं होगा। तो मैं नंबर लाइन पर लगाकर इसको चेक कर लेता हूँ। तो ये पाई अपॉन 2√2 है मेरा, तो इसके लेफ्ट में कोई पॉइंट लेता हूँ, यानी ग्रेटर देन 0 लेता हूँ। तो π/2√2 से ग्रेटर वैल्यू पर a स्क्वायर की वैल्यू की मेरी कितनी हो जाएगी, पाई स्क्वायर बाई 8 से ग्रेटर। तो यहाँ पर जब पुट करूँगा मैं पाई स्क्वायर अपॉन 8 से ग्रेटर वैल्यू, तो ये वैल्यू मेरी और थोड़ी 1 से लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 से लेस होगी तो ये पॉजिटिव आएगा, तो इधर मेरा पॉजिटिव हो गया। और जब पाई स्क्वायर 8 से छोटी वैल्यू लूँगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी 1 से, तो ये नेगेटिव आ जाएगी। तो इस पर माइनस से प्लस में साइन चेंज हो रहा है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, तो ये मेरी किसकी वैल्यू थी, a की वैल्यू थी। तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी, k की। तो k की वैल्यू मेरी हो जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, नहीं पाई अपॉन 2√2, तो ये बनेगा 2√2 तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम, तो 2√2 अपॉन पाई कॉस पाई अपॉन 2√2। ठीक है, इसे जब मैं कंपेयर करूंगा अल्फा अपॉन पाई कॉस पाई अपॉन 2√2 से, तो मेरी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2√2, देन हमसे अल्फा स्क्वायर पूछा है, तो ये बनेगा अपना 8। ठीक है, तो ये मेरा राइट आंसर आ गया। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।